जय हिंद एवरीवन। ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, प्रैक्टिस सेट 6.1। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पूछी है। कौन कौन से फंक्शंस की वैल्यू पूछी है? लेट अस सी। दैट इज सेक थीटा, देन कॉस थीटा एंड साइन थीटा आपको निकालना है। ये दिया हुआ है। अब कैसे करेंगे इसको? इसको अपन कन्वर्ट कर लेंगे रेशो में। रेशो में दिखना चाहिए। अब रेशो में नंबर तो अलग अलग है, रेशो में कैसे दिखेंगे? तो इसको उधर सेंड कर दो तो क्या बनेगा? 5 सेक थीटा, ये 12 कोसेक थीटा। ये निगेटिव था, उधर गया तो पॉजिटिव 12 आ जाएगा। 5 सेक थीटा एज इट इज। अब ये कोसेक थीटा मल्टीप्लाई को इसको इधर सेंड करो तो क्या बनेगा? सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा। इधर बच गया 12। ये 5 इधर मल्टीप्लाई को उधर भेज दो। 5 को देखो, 5 को उधर भेज दिया, नीचे आ गया। कोसेक थीटा को इधर भेज दिया। अब आप बोलोगे सर ये सेक थीटा कोसेक थीटा का कुछ कीजिए। ऑब्वियसली कर सकते हैं। कैसे करेंगे थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए इसको मैं सेपरेटली लिख रहा हूँ तो ये दोनों को कैसे लिखूंगा मैं? सेक थीटा इंटू 1 अपॉन कोसेक थीटा इज इक्वल टू 12/5 चलेगा ना? सेक थीटा अपॉन 1 अलग लिख दिया, कोसेक थीटा अपॉन 1 अपॉन कोसेक थीटा अलग लिख दिया। मल्टीप्लीकेशन में चलेगा तो ये मल्टीप्लाई कर लेगा 1 के साथ, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐसे ही बन जाएगा। अब सेक थीटा को हम कैसे लिख पाएंगे? सेक थीटा इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक कॉस थीटा, सो इट इज अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय ये रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा है। तो हमें पता है ये क्या होता है? साइन थीटा अपॉन 1 होता है। करेक्ट है। हमें पता है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन कोसेक थीटा क्या होता है? इज इक्वल टू साइन थीटा। एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो ये रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा क्या बनेगा? साइन थीटा बन जाएगा इक्वल टू 12/5। एज यू कैन सी साइन थीटा विल मल्टीप्लाई विद 1, दिस इज साइन थीटा, and cosec theta will multiply 1, this is cosec theta, which is equals to 12/5. You know that sin theta upon cos theta will be tan theta. So tan theta equals to 5/12. This is the value of tan theta. Now if you got the value of tan theta, you can easily get the value of sec theta by using trigonometry identities. कैसे करेंगे? So start करेंगे फिर। देयर आर 2 मेथड्स। आप सबको पता है के मेथड है। के मेथड से भी आप कर सकते हो। ट्रायंगल निकालो, ऑपोजिट साइड 5 के और एडजेंट साइड 12 के है, और हाइपोटेन्यूज आपकी 13 के आ जाएगी बाय पाइथागोरस थ्योरम। बट अगर आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है, वी नो, तो यहाँ पे 1 प्लस 5/10 होल स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। करेक्ट है। एज पर दिस 144 1 जा 144 प्लस 25 अपॉन 144 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 144 25 कितना आएगा? 169 अपॉन 144 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। नाउ टेक स्क्वायर रूट, तो सेक थीटा कितना मिलेगा? 13/12 हो गया इसका आंसर। करेक्ट है। अब कॉस क्या आएगा? तो कॉस तो इसका क्या होता है? सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। करेक्ट, कॉस सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो कर लेंगे, इसको रफ करूं। सो कॉस थीटा विल बी रेसिप्रोकल ऑफ देयरफॉर वी नो, हमको क्या पता है और कि कॉस थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा। सो देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 12/13। रेसिप्रोकल इसका उल्टा लिखना है, बस लिख दिया, हो गया। अगेन वी नो, हमें और पता है। क्या पता है भाई बताओ, और क्या क्या पता है? वी नो की कोई जरूरत नहीं। अभी हमें पता है कि जो tan थीटा है वो बनता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से। ठीक है। tan थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5/12 है। ठीक है। कॉस थीटा जरा आ जाएगा मल्टीप्लाई को। देखिए tan थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा होता है। करेक्ट है। तो tan थीटा की वैल्यू है 5/12 और कॉस थीटा की वैल्यू है 12/13 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? साइन थीटा आ रहा है एज पर दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे 12 12 गेट कैंसिल, तो 5/13 इज इक्वल टू क्या मिला मुझे? साइन थीटा मिला। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो बहुत सारे वेज है बेटा, आप लोग बहुत सारे वेज से कर सकते हो। ये क्या मेथड भी आपको मैंने समझाया, तो के मेथड से भी आप लोग कर सकते हो। जिनको लगता है कि सर के मेथड इजी है, जाओ के मेथड से करोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि के मेथड में आपको अगर एक सारे वैल्यूज, 2 वैल्यू तो होती है ऑलरेडी, थर्ड वैल्यू आपको निकाल नहीं पाए थे और सारे आप कुछ भी निकाल सकते हो फिर।
कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो। आप फ्री हो जाते हो उससे, आप डिपेंडेंट नहीं होते हो कि फिर ये आया तो इसके लिए अलग यूज करो, वो आया तो उसके लिए अलग यूज करो। यू हैव ऑल द वैल्यूज ऑफ साइड, सो यू कैन पुट इट एंड यू कैन इजीली गेट द आंसर्स। या नाउ नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसमें आपको tan थीटा की वैल्यू दी गई है 5th नंबर में, दैट इज 1, और आपको पूछ लिया है कि फाइंड करिए sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो अभी ये आपको पता है कि ये ऐसे अगर करेंगे तो ये चारों की वैल्यू फिर से वो सारी प्रोसेस करनी पड़ेंगी। तो अपन इसको के मेथड से करते हैं। tan थीटा क्या है, 1 है, करेक्ट है। तो इसके दो मेथड है, मैं दो मेथड नहीं 3 मेथड है इसमें, तीनों मेथड हम इस पर डिस्कस करेंगे कैसे तीनों मेथड है। पहले मेथड ये है कि हम tan थीटा को मान लेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस सेक स्क्वायर सॉरी tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 1 प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि tan 1 है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक की क्या वैल्यू होगी, सेक थीटा इक्वल टू √2 आ जाएगा। करेक्ट है। सेक थीटा अगर √2 आया तो cos थीटा कितना आएगा, 1/√2, और cos थीटा अगर 1/√2 आया तो sin थीटा भी क्या आ जाएगा, 1/√2। वाई, बिकॉज हमें पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, tan थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, और tan थीटा 1 मल्टीप्लाई बाय 1/√2, cos थीटा की वैल्यू इक्वल टू sin थीटा है। तो sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√2 आ जाएगी। ये हमने जो पीछे अभी प्रोसेस की पिछले एग्जांपल के लिए, तो सारी वैल्यूज तो मिल गई, tan की मिल गई, sec की मिल गई, sin की मिल गई, sin की अगर मिल गई तो cosec की भी मिल जाएगी। cosec की क्या रहेगी, cosec रेसिप्रोकल होता है तो √2 आ गया, ठीक है। cos की वैल्यू मिल गई, cos इसका रेसिप्रोकल है, sec का मिल गया। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे, कर दीजिए। इसमें पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 1/√2 मल्टी प्लस 1/√2 अपॉन सेक थीटा √2 cos थीटा √2, ये √2 प्लस √2। हम सबका डिस्कस करेंगे बेटा, ऐसा नहीं कि ये पहली प्रोसेस किससे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या फिर फॉर्मूला से। सारे आपको फॉर्मूला याद होंगे तो फटाफट फटाफट, क्योंकि सेक थीटा मिला कैसे मिला, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। cos थीटा कैसे मिला, बिकॉज वी नो, हमें क्या पता है, वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। ये फॉर्मूला आपने यहाँ पे यूज किया। फिर ये फॉर्मूला यूज करके sin थीटा निकाला। फिर कोसेक थीटा कैसे आता है कि वी नो कोसेक थीटा इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा। तो ये सारे फॉर्मूले के सिवा आप कुछ नहीं कर सकते हो, फॉर्मूला होगा तो ही होगा। ये पहली प्रोसेस, ये मेथड 1 है जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। यस, तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल गई, इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे, व्हाट यू विल डू, या सिंपली ये सेम है तो क्या होगा, 1 प्लस 1/√2 अपॉन ये 2√2 हो गया। करेक्ट है स्टूडेंट्स, 1 प्लस 1, नीचे तो √2 कॉमन है, √2 2√2 कैसे कॉमन है, देखिए ये डिनोमिनेटर कॉमन होने के कारण डिनोमिनेटर कॉमन लेना पड़ेगा एक ही। ये 1 प्लस 1 ऊपर लिख दिया, √2 हो गया। 1 प्लस 1 कितना आएगा, 2/√2 अपॉन 2√2। 1 प्लस 1 2, √2 एज इट इज, 2√2 एज इट इज। 2 को हम कैसे लिख पाएंगे, √2 मल्टीप्लाई √2, सर्ड याद है आपने पढ़ा होगा, अपॉन √2 अपॉन 2√2। ये 2 को हमने √2 इंटू √2 कर दिया, नीचे √2 है, 2√2 एज इट इज है। √2 गेट कैंसिल, क्या बचा, √2 अपॉन 2√2। करेक्ट है। यहाँ पे 1 प्लस 1 2 हो गया, √2 एज इट इज आ गया, 2√2 एज इट इज आ गया। फिर ये 2 को मैंने लिखा √2 इंटू √2 बाकी एज इट इज, ये नीचे का भी एज इट इज। अब यहाँ पे √2 कैंसिल हो गया, बच गया सिर्फ √2, नीचे 1 है, लिखने की जरूरत नहीं, और जो नीचे का था 2√2 आ गया। यहाँ पे भी √2 कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है, 1/2। तो आपकी वैल्यू आती है 1/2। बट ये निकालने की पहले मेथड ये है। अब सेकेंड मेथड बता रहा हूँ, सेकेंड मेथड क्या रहेगी, के मेथड। कैसे करेंगे देखते हैं फिर। तो सेकेंड मेथड विल बी के मेथड। के मेथड मीन्स क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो एक ट्रायंगल आएगा जिसमें आपको मानेंगे ए बी सी को मानेंगे थीटा, या tan थीटा क्या आएगा फिर, tan थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा एडजेंट साइड ऑफ थीटा। तो क्या है, ये 1/1 है, क्योंकि 1 के नीचे 1 होता है तो 1 नहीं लिख सकते आप, 1/1 लिखोगे। तो ए बी की वैल्यू क्या मिली आपको, 1k, और बी सी की वैल्यू क्या मिली, 1k। तो के लिखना पड़ेगा, के और के। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी की वैल्यू आएगी √2k।
मिल गया। जैसे ही AC की वैल्यू मिली तो आप बोलोगे भाई सेक थीटा क्या होता है, फिर आप भी बोलोगे हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा मीन्स AC अपॉन BC मीन्स क्या आएगा के अपॉन सॉरी रूट टू के अपॉन के गेट कैंसिल, क्या आएगा √2। ऐसे ही कोसेक थीटा कैसे आएगा, हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा, तो क्या आएगा AC अपॉन AB दैट इज √2 के अपॉन के गेट कैंसिल √2। तो जैसे ही साइन थीटा आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, या ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेनियस, तो ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा क्या है AB अपॉन AC, इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा 1/√2। आपको सेक थीटा मिलेगा, सॉरी कॉस थीटा भी ऐसे ही मिल जाएगा, क्या आ जाएगा 1/√2। तो ये के मेथड से कर सकते हैं। ये के मेथड से आपको वैल्यू मिली, बाकी तो क्या वहां पे वैल्यू डालना है, वो तो आप डाल के यही प्रोसेस, यहाँ से तो यही प्रोसेस होगी, वैल्यू निकालना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो आपको वही करना, ये तो रिपीट होने वाला है सेम। अभी ये हो गई मेथड 2। और एक मेथड है, आप बोलोगे सर कितने मेथड है, हाँ और एक मेथड है। कौन सी मेथड है बात करेंगे। ओके वेयर इज माय डस्टर, जस्ट अ सेकेंड, अरे किधर गिरा बाबा तू। ओके लेट इट बी, अंधेरा हो गया इसलिए दिख नहीं रहा। सो थर्ड मेथड क्या है कि मेथड थर्ड 3 नंबर, तो tan थीटा अगर 1 है तो tan थीटा की वैल्यू कम 1 होती है। थीटा की वैल्यू क्या होगी जब tan की वैल्यू tan थीटा 1 होता है, tan थीटा का 1 होता है जब थीटा आपका 45 डिग्री हो, करेक्ट है। तो आपके पास टेबल है बेटा, टेबल लिखा हुआ है आपके पास। सो अगर थीटा 45 है देयरफॉर करके कि tan थीटा अगर 1 है तो थीटा 45, तो साइन थीटा कितना आएगा, साइन थीटा दैट इज साइन 45 कितना आएगा, साइन 45 आएगा 1/√2। तो cos 45 कितना आएगा, cos थीटा इक्वल्स टू cos 45 दैट इज 1/√2। सेक थीटा कितना आएगा, सेक 45 कितना आएगा √2, और कोसेक थीटा कितना आएगा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू कोसेक 45 डिग्री कितना आएगा √2। वैल्यू मिल गई, पुट करो, खत्म हो गई बात। थर्ड मेथड है। पहली मेथड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फॉर्मूला यूज करके करो, सेकेंड मेथड के मेथड पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, एंड थर्ड मेथड यू नो थीटा अगर पता है तो कीजिए। अगर यहाँ पे tan की वैल्यू 2 आती तो वहाँ पे कुछ ये मेथड नहीं लगेगी ना, क्योंकि हमको सिर्फ पता है कि 1 आता है तो करेंगे, √3 आता है तो करेंगे, या √3 1 और 0 अगर आया तो अपन tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। 0 आएगा तो tan 0 होगा, नॉट डिफाइन आएगा तो थीटा 90 डिग्री होगा, करेक्ट है। अगर tan की वैल्यू √3 आई तो 60 डिग्री होगा, 1/√3 आई तो सॉरी 1/√3 आई तो क्या होगा, यस ऑब्वियसली आगे की वैल्यूज आप कर सकते हो, 30 आएगी 60 आएगी इस तरह से, तो √3 और 1/√3 का आप खेल कर सकते हो। इसके आगे अगर दूसरी कोई वैल्यू आती है तो आपके फिर के मेथड है, और फर्स्ट वाली मेथड जो आपने सॉल्व की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। सो यहाँ पे ये एग्जाम्पल आपको ठीक से समझा होगा, ऐसे मैं कंसिडर करता हूँ। और आगे के एग्जाम्पल्स वैल्यूज के आपको ऐसे ही करने होते हैं, जहाँ पे जो ईजी मेथड है उससे जाओ। ओके सो होप यू अंडरस्टूड, टुमारो वी विल सी प्रूव दैट। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।